इबादत को जारी रखें और परमेश्वर से ऐसे ही लगन लगाए रखें। परमेश्वर के हुजूरी में हम सब उपस्थित हैं। भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए इसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम पैशन वीक के तीसरे दिन में एकत्रित हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये शाम का वक्त हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से आया कि हम तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं, हम दिन प्रतिदिन तेरी आशीषों में आगे बढ़ते हैं, तेरी शांति में आगे बढ़ते हैं, अपने संसारिक ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और पिता परमेश्वर, तू हमेशा अपने प्यार से हमें सुशोभित करता है। हम जितना भी शुक्र अदा करें प्रभु, इन बातों के लिए कम है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये शाम का वक्त हमें मिला एक बार फिर से कि तेरी महिमा करें, इबादत करें। हम सब इसलिए प्रभु इकट्ठा हैं कि हम अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के उस ट्रायल्स को प्रभु, उस दुख को प्रभु एक बार फिर से याद कर सकें, जो उसने हमारे उद्धार के लिए उठाया, हमारी माफ़ी के लिए उठाया और सहा। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सप्ताह हमारे लिए ढेर सारी बरकतों का बाइस बने, तेरी निकटता में हमें और अधिकाई से लेकर आए। इसलिए है पिता, मैं विनती करता हूँ कि ये शाम का वक्त जो हमें मिला है हमें संचालित करें, तेरा पवित्र आत्मा हम पर जुम्बिश करे और ठहरा रहे, ताकि हम रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। हमारे ध्यान को भटकने ना देना, हमारी एकाग्रता को भंग ना होने देना। हम तुझ में लीन होकर, एकाग्र होकर प्रभु तेरी महिमा करें। इसलिए हे पिता, मैं सब चीज़ें तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, संचालित करें। और इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब प्रभु की तारीफ में गीत गाएं। गीत की किताब में से गीत नंबर 23, हिम नंबर 23। हम आए हैं इबादत को, ऐ रब हमारे बीच में हो। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।
जब वक्त दुआ मांगने का तू सुन हमारी ऐ खुदा, शुक्रगुजारी सुन तू ले, गुनाह हमारे माफ कर दे। तू हो हमारे दरमियान, तू दे हम सबों को ईमान, डाल अपनी रूह कलीसिया पर और सबके दिल आसूदा कर। आमीन। हम सब इसी तरह खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें। अपने अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से भी जिंदा मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रितु से प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे नाम में हम तेरे भवन में एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। इस समय को मुबारक कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये तेरी ओर से नियुक्त समय होता है कि खुदावन के हम एक मन होकर, एक चित होकर परमेश्वर तेरे भवन में उपस्थित हो पाते हैं, और तेरी दया के कारण हम एक साथ तेरे पवित्र मंदिर में पाए जाते हैं। इस समय में खासकर इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु जी, तुझे नमन करते हैं। जो भी हम यहाँ से सीखते हैं परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, उसे हम अपने जीवन में बोने वाले हो सकें। खासकर आज के वक्ता को स्पेशली हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। तूने उसे जिस तैयारी से भी प्रभु यहाँ भेजा है खुदावन, उसे तू अपने हाथों में संभालना, अपने पवित्र आत्मा का दान प्रभु जी देना, और होने दे प्रभु जी कि उसके मुख से सिर्फ और सिर्फ तेरे दिए हुए शब्द निकलने वाले प्रभु जी, जिससे हम उन्हें ग्रहण कर सकें और उन तमाम बातों को अपने जीवन में रख सकें और उन्हें अप्लाई करने वाले हो सकें। भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं चाहते हैं प्रभु जी, जबकि वो वेदी पे खड़े होकर तेरे नाम को लेते हैं परमेश्वर, उनको भी छूइए, पवित्र दान दीजिए प्रभु जी कि वो तेरे नाम की स्तुति और मनादी हमेशा सर्वोपरि रख कर करने वाले हो सके। हर एक जन जो यहाँ बैठा है उसे आशीषित कीजिए। फिर से हम एक हर एक प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हुए तेरे मधुर और मीठे नाम में होके मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। थैंक यू रितु। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 8, चुने हुए पाठ की संख्या नंबर 8, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 8 पाया जाता है पेज नंबर 456, पेज नंबर 456। इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अच्छा रखवाला मैं हूं, अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये इसलिए होता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। साथ साथ पढ़ें। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। ओ सुता इस बाप की और बेटे की जैसे इब्तिदा आज भी और रहेगी हमेशा तक। हम सब खड़े रहें और परमेश्वर के वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 14, 15, 16 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 14, 15 एंड 16। इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात, इसका टाइटल है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम कल के दिन में जो है चर्च में 5:30 बजे एक बार फिर से इकट्ठा होंगे। ये दिन हमारे लिए मॉन्डी थर्सडे का दिन है, और इस दिन में हम लोग होली कम्युनियन में भी हिस्सा लेंगे। पूरी तैयारी के साथ आएं और प्रभु यीशु मसीह के तमाम उन दुखों को याद करते हुए प्रभु की मेज में हिस्सा लें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम सबकी ज़िंदगी के ऊपर हो। तो कल चर्च की टाइमिंग 5:30 बजे रहेगी। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप आ रहे हैं वैसे ही एज इट इज़ कंटिन्यूस प्रभु के इबादत में आगे बढ़ते रहें और आशीषित होते रहें। गुड फ्राइडे की इबादत का समय जो है दोपहर 12 बजे का रहेगा। 12 से 3 इबादत होगी। आप इन दोनों टाइमिंग्स का ख्याल रखें। यदि और कोई विशेष सूचना होगी तो हम इतला करेंगे।
इससे पहले कि मैं प्रभु की बेटी अलीशा को परमेश्वर के वचन के लिए बुलाऊं कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखें, हम सब बैठे बैठे अपने स्थान पर प्रभु की तमजीद करें, अपने मनों को तैयार करें और ये गीत गाएं। गीत की किताब में से गीत नंबर 648, 648 नंबर का गीत, 648, 648। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, 648। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के दोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के दोवनहार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। ये वक्त होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं इनवाइट करता हूं प्रभु की बेटी अलीशा को कि प्रभु के वचन को हमारे सामने रखें। परमेश्वर के मधुर सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर इस काबिल समझा कि मैं आपके सम्मुख आकर परमेश्वर का वचन शेयर करने वाली बन सकूं। और मैं इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपने अंदर से इस लायक नहीं हूँ, ये केवल पवित्र आत्मा है जो मुझे ये तौफीक बख्शता है कि मैं आपके सामने खड़ी होके उसके पवित्र वचन को दे सकूं, क्योंकि मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ।
और मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ, ये पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है। और उसके बाद मैं अपने भाई साहब का बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ खड़े होके उनकी कलीसिया को एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू भाई साहब बहुत बहुत इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और जैसा कि आज का वचन पढ़ा गया, जो कि लिया गया है मत्ती 26 के 14, 15 और 16वें वचन से। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे। धन्यवाद 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 अतिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे जीवते पिता, हमारे उद्धारकर्ता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। एक बार फिर मौका दिया परमेश्वर कि हम एकत्रित होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। एक बार फिर परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर आपका आत्मा जो वास करता है परमेश्वर, वो परमेश्वर आपकी ओर निहारे परमेश्वर, वो आपके ओर परमेश्वर अपने आप को इस समय समर्पित कर सके परमेश्वर। जो भी वचन से बीज बोया जाता है परमेश्वर, प्रति एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करने वाला बन सके पिता। वो मेरी ओर से नहीं वचन वरन तेरी ओर से हो। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर आपको समर्पित करती और केवल यही प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं परमेश्वर वरन पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक हो और वो बोले परमेश्वर। इस प्रार्थना को, इस वचन को, हर चीज को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि इस वचन में लिखा है, मैं एक बार फिर पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने के अवसर ढूंढने लगा। और ये वर्णन जब हम बाइबल में देखते हैं तो सुसमाचार जो हमारे गॉस्पेल हैं उसमें आपको मैथ्यू में इसका वर्णन मिलेगा, मती ये 26 जो हमने पढ़ा 14 से 16 में। उसके अलावा आपको लूका के अध्याय 22 में 3 से 4 में इसका वर्णन मिलता है। और आपको मरकुस मार्क में भी इसको 14 चैप्टर में 10 to 11 इसका वर्णन मिलता है। जब हम इस पैशन वीक में जाते हैं तो हमें फर्स्ट डे का परमेश्वर का वर्णन मिलता है, क्या किया। सेकंड डे का वर्णन भी मिलता है, क्या किया। और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने सोचा परमेश्वर आपने थर्ड डे क्या किया। और थर्ड डे के जब मैं प्रिपरेशन के लिए सोच रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि थर्ड डे इज एक्चुअली बिलीव्ड एज अ रेस्टिंग डे एंड प्रिपरेशन डे फॉर द होली सपर, जो कल के दिन में हम अशारा पानी में या परमेश्वर की जो फर्स्ट प्रतिभोज लिया गया था परमेश्वर उसकी तैयारी में थे। लेकिन जब मैंने उसके कॉन्ट्रास्ट में देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इस थर्सडे इस वेडनेसडे को हम स्पाई वेडनेसडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाई। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने इसी दिन प्लान किया कि कैसे वो ईश्वर को, यीशु मसीह को पकड़वाएगा। दिस इज द डे व्हेन जो यहूदा इस्करियोती और जूडस प्लान्ड और कंस्पायर अगेंस्ट जीसस। कैसे हुआ ये? क्यों हुआ? यहूदा इस्करियोती क्या 12 चेलों में से एक नहीं था? हम सबने पढ़ा है 12 चेलों में से एक तो यहूदा था। उसने परमेश्वर के साथ सहभागिता करी थी, उसने यीशु मसीह के साथ हर वचन को शेयर करा था, वो तो उसका ट्रेजरर था, उसके फाइनेंसेस को देखता था। तो आज यहूदा इस्करियोती को क्या हो गया कि वो अपने मास्टर को, अपने ईश्वर को बेचने चला गया, वो उसकी डील करने चला गया। अगर हम बाइबल में देखेंगे और आप जब 14th वर्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे आकर तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। महायाजकों ने यहूदा इस्करियोती को अपने पास नहीं बुलाया था। इट वॉज नॉट द हाई प्रीस्ट हु कॉल्ड हिम कि आओ जीसस को मेरे हाथ पकड़वा दो। दे वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे, पर उन्होंने यहूदा इस्करियोती को अपने पास बुलाया नहीं था।
दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कोई उन्हें मिले, लेकिन यहूदा इस्करियोती वो होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जब हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं और आप लूका के 22वें अध्याय में जाएंगे, उसके 3 वचन में आपको मिलेगा। अगर आप खोल सकते हैं लूका 22 और उसका 3 वचन, और वहां इस प्रकार से लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। इससे पहले यहूदा इस्करियोती परमेश्वर का ही चेला था, लेकिन इस समय जब हम लूका के इस वचन को पढ़ते हैं 22 के 3 में लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया। एट दिस पॉइंट सैटन एंटर्ड इनटू जूडस। वो क्यों? ऐसा क्या हुआ कि यहूदा के अंदर शैतान को जाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई? ऐसा क्या हुआ कि एक चेला जो परमेश्वर से उसके मॉनिटरी गॉड एंड जीसस इंटरेस्टेड हिम, उन्होंने उस पर इतना विश्वास किया। हम कभी किसी पे विश्वास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसी को पैसे की चीजें देना पसंद करते हैं, या हम उसे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे पैसों की चीजों को सही से रखेगा, जिस पे हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। यहूदा को यीशु मसीह ने ट्रेजरर बनाया। वो मॉनिटरी चीजों को अपने आप पे वो देखता था, लेकिन आज वही चेला है जो यीशु मसीह की बोली लगाने चला गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहूदा के अंदर एक थॉट था मॉनिटरी को लेके। वो हर दिन किससे डील करता था? पैसों से डील करता था। उसके पास उसके अंतर्गत क्या चीज आती थी? पैसों की लेन देन, उससे रिलेटेड चीजों को वो हैंडल करता था। और कहीं ना कहीं उस क्षण में या किसी समय में उसके पास ये थॉट, ये मेरा परसेप्शन है जब मैं यहूदा को रीड करती हूँ, कि उसके उसके दिमाग में ये थॉट आया कि मेरे पास और पैसा होना चाहिए, या ये थॉट आया कि कैसे पैसा कमाया जाए, या ये थॉट आया कि पैसा इंपॉर्टेंट है। और इस जो ग्रीड यहूदा के अंदर आई, उसने सैटन के लिए डोर को ओपन कर दिया। उसने क्या किया? सैटन के लिए यहूदा के जीवन में उस दरवाजे को खोल दिया जिसके माध्यम से यहूदा के अंदर शैतान समा गया। अगर वो परमेश्वर का सच्चा चेला था और उसके अंदर अगर ये थॉट प्रोसेस आया था और वो उस थॉट प्रोसेस को अगर नकार देता, तो शैतान उसके अंदर एंटर ही नहीं करता। लेकिन यहूदा ने अपने इस थॉट को नकारा नहीं। यहूदा ने अपने इस थॉट के ऊपर विचार विमर्श किया, और उसी दरवाजा जो ग्रीड की जो लालच की एक चीज उसके अंदर समाई, उसने उस दरवाजे को खोला जिसके माध्यम से शैतान उसके अंदर घुसा, और शैतान ने उस एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर अपना कब्जा किया। और ये उस शैतान ने जब उसके अंदर समाया, उसी क्षण वो उठा और किसके पास सीधे गया? महायाजकों के पास। महायाजकों ने उसे नहीं बुलाया। आप ऑल 3 Gospels that I have mentioned, you can read over there. आपको मिलेगा कि यहूदा इस्करियोती अपनी स्वयं इच्छा से खुद से उठ के वहां से गया और उन महायाजकों के पास गया, और उसने कहा कि आप बताओ कि मैं अगर यीशु मसीह को, जो मेरा प्रिय मास्टर है, पकड़वा दूं तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे? जीसस की ये वही चेला है। व्हाट एन आयरनी कि ये वही चेला है जिसको परमेश्वर ने अपने मॉनिटरी, अपने फाइनेंसेस को सौंपा। आज ये वही चेला है जो परमेश्वर का दाम लगाने पहुंच गया और उनके हाथों उसको दे दिया कि तुम मेरे को बताओ, तुम मेरे को कितने पैसे दोगे इसके एवज में अगर मैं तुम्हें अपने मास्टर को, जिसको मैं फॉलो करता हूं, पकड़वा दूं। किसी ने भी नहीं सोचा था। जब हम आगे पढ़ेंगे
जब लास्ट सफर के समय परमेश्वर इस बात को मेंशन करते हैं तो भी वो पूछता है, मैं कौन पकड़वाएगा? एक छोटी सी चीज, बहुत माइन्यूट सा थॉट जो परमेश्वर की विल में नहीं होता है, वो हमें सैटन को अपने अंदर एंटरटेन करने के लिए, एंटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे देता है। यहूदा ने, मुझे यहूदा की अगर आप लाइफस्टाइल पूछे, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा दैट ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, ही वाज नॉट फॉलोइंग जीसस राइचियसली। आपको ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इस क्षण को देखते हैं जब शैतान समाया, क्योंकि यहूदा ने एंटरटेन किया उस ग्रीड के थॉट को जो उसके पास कुछ क्षण के लिए आई, ही डिड नॉट रिजेक्टेड, उसने उस चीज को रिजेक्ट नहीं किया। हम आगे जाके देखते हैं, यहां लिखा है, यदि मैं तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। कितने सिक्के तोलकर दिए? 30। एंड जब भी हम 30 सिक्कों या 30 के बारे में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप एक्सोडस की किताब निर्गमन 21 उसका 32 देख सकते हैं। निर्गमन 21 उसकी 32वीं आयत, यहाँ पर वर्णन है कि कैसे अगर किसी का बैल किसी के दास को मारे तो उसके एवज में उससे कितने पैसे मिलने चाहिए। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा में दे और वह बैल पतरवा किया जाए। कितने? 30। ये एक दास का दाम है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे जकरिया उसका 11वां अध्याय, जकराया 11वां अध्याय 12 और 13वीं आयत देखेंगे। यहाँ पर वर्णन है मजदूरी का और वहां पर भी उससे मजदूरी कितने की मिलती है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। अगेन इट इज मेंशनिंग कितने? 30। और 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 रिप्रेजेंट करता है दास या सेवा के रूप में दिए गए पैसों को। यीशु मसीह को वो कितने सिक्कों में बेच रहा है? 30। यीशु मसीह का मोल क्या लगा रहा है? वो ये मोल हाई प्रीस्ट ने लगाया है। उसने मोल भाव का ऐसा कुछ नहीं लिखा कि किया है, लेकिन यीशु मसीह को जब वो जाता है और बोलता है कि कितने पैसे तुम मुझे दोगे, तो हाई प्रीस्ट उसकी स्लेव्स के दाम लगाते हैं। किसके दाम लगाते हैं? स्लेव के, दास के। 30। आई वॉन्ट टू चेंज योर परसेप्शन टुडे। हाई प्रीस्ट ने अपनी अकल से 30 चांदी के सिक्के दास के दाम लगाए। बट अगर आप 30 नंबर को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हिब्रू 30 नंबर स्टैंड फॉर अ लेटर लेम्ड, LAMED। और जब हम इस लेटर को देखते हैं, इसका इक्वलेंट प्रोपोर्शनेट न्यूमेरिकल नंबर है 30, और 30 इज अ मैजेस्टिक लेटर, मतलब नंबर है और जिससे वो इक्वलेंट है हिब्रू में, वो मैजेस्टिक लेटर कहलाता है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं हिब्रू में तो उसका अर्थ है किंग ऑफ किंग्स। क्या है? किंग ऑफ किंग्स, टावरिंग हायर देन ऑल अदर्स। हाई प्रीस्ट ने यीशु मसीह का दाम दास का ही लगाया, लेकिन जो वो ट्रेड कर रहा था इस क्षण में, वो राजाओं के राजा को ट्रेड कर रहा था। यहूदा इस्करियोती क्यों ढूंढ हुआ? क्यों वो अपने पतन की ओर गया? उनको लगता था कि यीशु बहरूपिया है, उनको लगता था कि यीशु राजा ही नहीं है,
उनको लगता था कि वो एक बहरूपियों को सूली चढ़ा रहे हैं जो उनकी पूरे जो प्रजा है उनका नाश कर देगा, या अगर उसके सब फॉलोअर बन गए तो उनका कोई फॉलोअर यहूदियों का उन हाई प्रीस्ट का नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई इस क्षण में ये है, और यहूदा ने जिस बात को रियलाइज नहीं किया कि उसने वहां जाकर राजाओं के राजा का सौदा कर दिया था। उसने वहां जाकर जो उच्च पे विराजमान है, जो सबसे ऊपर बैठा है, आज उसका सौदा कर दिया था। 30 चांदी के सिक्के उन्होंने दास का दाम लगाया, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का बेटा जब ट्रेड किया गया तो वो किंग ऑफ किंग्स ही कहलाया। वो राजा राजाओं का राजा था। वो है जो सबसे उच्च पे विराजमान है। और यहूदा इस्करियोती ये बात नहीं समझ पाया, वो ये जान नहीं पाया। जब वो हाई प्रीस्ट के पास गया तो उन्होंने उसको किसको ट्रेड करने को कहा, और उस शैतान ने योजना के अंतर्गत वो थॉट प्रोसेस जो यहूदा इस्करियोती ने उस क्षण में रखा था, उस क्षण में एंटरटेन किया था, आज उसकी वजह से वो अपने राजाओं के राजा को, वो अपने उस परमेश्वर का सौदा करने चला गया जिसकी कीमत मात्र 30 चांदी के सिक्के लगाई गई। I am representing 30 word in reference to Jesus Christ because he is the King of Kings. He is the one who is seated on that throne, जिसका हम सौदा नहीं कर सकते। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने इस क्षण में वो काम कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन 12 चेलों में जो यीशु मसीह ने हैंड पिक रखे थे, वो 12 चेले जो यीशु मसीह ने दिल से चुने थे, शैतान ने एक क्षण में उस चीज को बर्बाद कर दिया। आई एम टेलिंग यू, यहूदा वॉज नॉट अ बैड पर्सन, बट इट वॉज द थॉट दैट लेड हिम टू हिज इटर्नल डेथ। यहूदा ने जो एक गलती करी, ही नेवर केम बैक टू जीसस फॉर रिपेंटेंस, क्योंकि उसके अंदर क्या था? क्या था? शैतान था। उसके अंदर शैतान था जिसने उसे लीड ही नहीं करा कि तुम यीशु मसीह के पास या परमेश्वर के पास रिपेंटेंस के लिए भी जा सकते हो। He has shown him his end and that to eternal end. उसने अपने आप को उस क्षण में कि मेरे से एक गलती हुई है लेकिन माफी नहीं मांगी, और अपनी डेथ को, अपने आप को फांसी लगाना ज्यादा बेहतर समझा इससे कि वो जाकर परमेश्वर से माफी मांगता, क्योंकि उसके अंदर शैतान था। शैतान ने उस कार्य को करने नहीं दिया। मैं आज की संध्या में आपसे पूछना चाहती हूँ, हम 30 चांदी के सिक्के में तो जरूर नहीं बेच रहे हैं परमेश्वर को, 100% इट इज नॉट अस, और 30,000 सिक्कों में भी नहीं बेचेंगे, 30 लाख सिक्कों में भी शायद नहीं बेचेंगे अपने परमेश्वर को। लेकिन यहाँ 30 सिक्के मैटर नहीं करते। क्या हमारे अंदर कोई ऐसे थॉट हैं जिससे हम सैटन के लिए वो डोर ओपन कर रहे हैं कि वो आए और हमारे अंदर एंटर करे और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से ले जाए, या हमें ट्रेड कर दे? हम 30 चांदी के सिक्के तो भले ही आज नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने वर्ल्डली प्लेजर्स को ले रहे हैं और परमेश्वर को एक दरकिनार करके चल रहे हैं? ये भी तो एक सौदा है। आपको नहीं लगता जब आप परमेश्वर को दरकिनार करते हैं और शैतानी चीजों में, वर्ल्डली प्लेजर्स में, ऐसी चीजें जो हमारे विनाश को लेके आती हैं या हमारे इटर्नल डेथ को लेके आती हैं, हम उससे तो सौदा नहीं कर रहे। टुमारो यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग दिस मॉन्डे थर्सडे, जहां पर आप इस प्रभु भोज को लेंगे। आज दिन है कि आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें। क्या हमारे अंदर ऐसी कोई चीजें तो नहीं जो हम परमेश्वर के बदले में ट्रेड कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी तो चीज नहीं है, भले ही मैंने दाम सिक्कों के ना लगाए हैं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के एवज में वो दुनियावी चीजों को तो नहीं रख रही, या मैं उन चीजों को तो नहीं रख रहा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास वो टाइम है कि हम सेल्फ एग्जामिन करके रिपेंट कर सकते हैं।
अभी हमारे पास वो ग्रेस का टाइम है जहां परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें हमारी रिपेंटेंस की माफी देता है, और वो हमारे लिए इटर्नल किंगडम के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। बट देयर आर गोना टाइम्स व्हेन हमारे लिए ये रास्ते खत्म हो जाएंगे। अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने का बहुत अच्छा समय आज है। आई एम सेइंग आज, क्योंकि कल आप उसकी बोझ में आएंगे। क्या हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से कोई ऐसी चीजें हैं जो दूर लेके जा रही हैं और हम परमेश्वर का सौदा कर लेते हैं? नो, वी वांट दिस वर्ल्डली प्लेजर्स मोर रादर देन जीसस। अगर ऐसा है तो प्लीज विचार करिएगा, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करिएगा और परमेश्वर से कहिएगा, परमेश्वर, राजाओं के राजा से उत्तम कोई नहीं है, मेरे खुदावन से उत्तम कोई नहीं है। इस दुनिया की सबसे बेशुमार बेहतरीन चीज के आगे भी तेरी कीमत लाजवाब है, और मैं कुछ भी लेकर तेरे को ट्रेड नहीं कर सकता। मैं अपने ईश्वर को दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना हो नहीं ले सकती, क्योंकि वो अनमोल है और उससे बेहतरीन चीज हमारी जिंदगी में नहीं है। और हम अपने वर्स्ट से वर्स्ट थॉट में भी ये नहीं सोच सकते कि हम उसे ट्रेड करें। तो अगर कोई चीज है जिससे आपने परमेश्वर के बदले में रख रखा है और परमेश्वर वो एंट्री गेट ढूंढ रहा है, जब तक आप वो एंट्री गेट, जैसे पास्टर ने पिछले सप्ताह प्रीच किया था, चेंज योर मास्टर। अगर आपके ऊपर मास्टर गलत है तो आप गलत ही चीजों में जाएंगे। तो चेंज योर मास्टर, लेट योर हार्ट बी ओपन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुडे। वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उन्हें ट्रेड करके हटा दीजिए और अपने दिल में परमेश्वर को फिर से विराजमान कर लीजिए और परमेश्वर के की उन बातों को रख लीजिए जो हमें इटर्नल किंगडम की ओर लेके जाए, ना कि हमारे इटर्नल एंड की तरफ। गॉड ब्लेस यू। हम एक प्रार्थना के द्वारा इस वचन को अंत करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद अतिमान परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते इस वचन के लिए परमेश्वर। अगर हमको सीख पाए परमेश्वर, हमारी आत्मा परमेश्वर उसको ग्रहण करने वाली बन सके, हमारे जीवन में परमेश्वर उस वचन के द्वारा चेंज होने वाला हो सके। कोई चीज परमेश्वर जो हमें आपसे दूर लेके जाती है परमेश्वर, ये हो कि परमेश्वर वो हमसे बिल्कुल परमेश्वर खत्म हो जाए। और परमेश्वर आज हम आपके लिए और केवल आपके लिए द्वार खोलते हैं। हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि कोई भी क्षण ऐसा ना हो परमेश्वर जिनमें हम उन थॉट्स को, उन बातों को एंटरटेन करें जो तेरी ओर से और तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो। हम उन थॉट्स को, उन बातों को, उन वचनों को केवल अपने हृदय में रखना चाहते हैं परमेश्वर, जिससे तू और केवल तू परमेश्वर राजाओं का राजा स्थापित हो। तू हमारा परमेश्वर हो परमेश्वर, और हम परमेश्वर केवल आपको देख सके। मैं इस सभा के लिए परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद देती, हर एक बैठे व्यक्ति के लिए धन्यवाद देती। सबके ऊपर आपका आशीष का हाथ हो। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। I personally thank God for this exuberant message delivered by प्रभु की बेटी एलिशा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बार हमको फिर से सोचने का मौका मिल गया। और मेरे ऊपर ख़ास तौर से क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को बेच तो नहीं रहा हूँ? एवरी डे, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 और 31 के बीच में हम लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो 30 दिन में कहीं मेरा जीवन से मैं परमेश्वर का ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे बैठे बैठे थॉट आ रहा था कि अगर 30 चांदी के सिक्के में उसने बेच दिया तो मैं 30 दिन अपने यीशु को तो नहीं बेच रहा हूँ। एम आई ट्रेडिंग जीसस, है ना? ये क्वेश्चन है। और साथ ही साथ एक और थॉट आया जो लूका में लिखा है कि यहूदा के मन में शैतान समाया। कौन समाया? तो वो एंट्री पॉइंट बन गया उसका, शैतान का अंदर जाने का।
तो क्यों ना मैं अपने मन को परमेश्वर को ही दे दूं, चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगर मैं अपने मन को परमेश्वर को दे दूंगा तो शैतान के एंट्री के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट सॉन्ग रखा है ना मैंने, वो गीत का नंबर है 308, जिसमें मैं परमेश्वर से विनती कर रहा हूँ, प्रभु मेरा दिल ले ले। सो हम सब मिलकर इस सॉन्ग को गाएंगे और वास्तव में ये सिर्फ गाना ही नहीं है, वरन अपने हार्ट को, अपने माइंड को परमेश्वर को ऑफर कर दें, ताकि शैतान के लिए बंद हो जाए गेट, परमेश्वर अपने हाथ में उस एंट्री पॉइंट को रख ले, है ना। सो खड़े होकर इस गीत को गाते हैं, गीत नंबर 308, दिल मेरा ले रब। और जिस वक्त ये गीत गाएंगे आशीष आज का हदिया लेंगे। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, ओ तेरी मर्जी पूरी मुझसे, तुझ पर है आसरा कि तेरा हूँ अब से हमेशा, तेरा रहूं। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, अब उसको जांच और तबीयत दे। दिल मेरा साफ हो कर बदी दूर, रोशन कर दिल को उसका नूर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, साफ मेरा दिल हो हर बदी से, ताकत रूहानी अब दिल में भर, प्यारे खुदावन पाक मुझे कर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, वो तेरी है करुपत से, प्यारे मसीहा अब दिल में आ, जो कुछ तू कहे मैं करूँगा। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि शाम के वक्त में अपनी आशीषों के छोटे से हिस्से को भेंट के रूप में तेरे सामने अर्पण करें। पिता इस भेंट को स्वीकारें और 1000 गुने रूप में प्रभु हम सबकी जिंदगियों को आशीष दें। और पिता परमेश्वर होने दे ये सब कुछ तेरे भलाई के कामों के वास्ते प्रभु खर्च किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने शाम के वक्त में इस आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, उनकी व्यक्तिगत जिंदगियों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले और उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबके लिए बाहर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, उसमें हिस्सा जरूर लें। थैंक यू।